इतना मॉडलिंग में काम करने के बाद भी दे ऑफर्ड मी अ वेरी स्मॉल रोल इन द ड्रामा। और मैंने कहा यार ये क्या। मैं गया कॉलर चढ़ा के कि मुझे मेरे पास तुमों का हुमायूं सईद का कैरेक्टर मिलेगा और मिला मुझे एक छोटा सा कैरेक्टर। दिस नथिंग इज़ स्क्रिप्टेड, कुछ है ही नहीं स्क्रिप्टेड, आपको पता ही नहीं क्या होगा क्या कल। तो असल ताकत आपकी वो होती है जो आप अपना एक पेशेंस के साथ और सिचुएशन को एक पॉजिटिव वे में हैंडल करें। सही ना, असल ताकत वो है। इंसान ताकत दिखाना, मैं जिम में बहुत वेट उठाता हूँ, वो मेरी ताकत है। अगर मैं बाकी लोगों में भी अपनी वो ताकत दिखाऊं तो मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ। और मेरे पूरे शो में जितने लोग हैं मेरे करीबी जो जानते हैं, उनको ये था कि मतलब मैं ऐसा ही हूँ जैसा मैं रियल लाइफ में हूँ। तो 24 घंटे में पूरी टीम हमें देख रही थी। जे भाई ने बोला ना, बोले इतना देखा है तुम्हें 50 दिन, इतना देखा है कि तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। किसी एक पे तो भरोसा करना पड़ेगा, किस पे करूँ मैं। और मेरे साथ अक्सर ये हुआ है नॉर्मल रियल लाइफ में कि मेरे साथ ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हुए हैं। जब भी मैंने ट्रस्ट किया है मुझे बहुत कुछ फेस करने को मिला। सपोज टू गेट मैरिड इन दिसंबर, पर अब नहीं है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं यू रिग्रेट। मुझे नहीं लगता कि नहीं लगता था कि मैं तमाशा में जाऊंगा। अल्लाह ने सोचा हुआ था मेरे लिए, कुछ अच्छा ही सोचा हुआ था। और हर चीज़ में मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। आई एम अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। मतलब लाइफ में कुछ आपके आई थिंक कुछ डिसीजंस होते हैं जिस पे आप थोड़ा सा रिग्रेट करते हैं, पर अदरवाइज यू लर्न फ्रॉम इट एंड यू मूव ऑन एंड यू थैंक अल्लाह। खामोशी को मेरी कमज़ोरी समझा जा रहा है। मैं अब आपको बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं समझा कि तुम हो तो क्या और मांगू, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। मैं समझा कि तुम हो तो क्या और मांगू, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। मगर तुमसे सीखा मोहब्बत भी हो तो दगा दीजिएगा, मुकर जाइएगा। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है तो कहने तो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मुझे पलकों की छाँव में रहने तो, पुरवैया से आके चले ना कोई जोर, जियार झूमे ऐसे जैसे बनमा नाचे मोर हो। जियार झूमे ऐसे जैसे बनमा नाचे मोर। जी अस्सलाम वालेकुम, अदनान फैसल एफएचएम पाकिस्तान के साथ। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है जो अच्छे एक्टर हैं, मॉडल हैं, सिंगर हैं, एक अच्छे दोस्त हैं, यारों के यार हैं, हमेशा काम रहने वाले, पॉजिटिव पर्सनालिटी, तमाशा स्टार उमर शहजाद। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? कैसे? उमर, तमाशा की तरफ तो हम आएंगे, मुझे बताइएगा कैसे आए इस तरफ, कैसे स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग बताएं ज़रा थोड़ी सी। सर मैं जब आई वॉज स्टडिंग आई वांटेड टू बी एन एक्टर, क्योंकि मैं स्कूल के टाइम से भी अपने स्टेज ड्रामाज और इस तरीके से थिएटर वगैरह में पार्टिसिपेट करता था। सो आई वांटेड टू बी एन एक्टर। और थोड़ी मिमिक्री शिमिक्री हम दोस्तों में बैठ के होता था, तो लड़के दोस्त कहते थे कि अबे जो हमारे सामने करता है वो अगर तू टीवी पे करे तो यार लोगों को भी नज़र आए। तो इस तरीके से वो एक हंसी मजाक वो एक इस तरह चलता था। लेकिन मैंने कहा यार, मेरी अम्मी कहती थी हर चीज़ का एक वक्त होता है, तो जब वो वक्त आएगा तो फिर तुम्हें पता चल जाएगा और उसके बाद तुम ज़रूर ट्राई करना। और मेरी फैमिली वाज वेरी सपोर्टिव, लेकिन उन्होंने ये था कि अपनी पढ़ाई और अपनी जो भी इंटर्नशिप है, जॉब है, उसको करके फिर तुम इस फील्ड में जाना, एंड व्हाई नॉट, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली बैकग्राउंड ये वो कहीं से भी कोई भी मीडिया में नहीं है। अच्छा, कोई फैमिली में से कोई भी नहीं है? नो नो बडी। सो इट वाज जस्ट मी। तो मैं करना चाहता था, मैंने मीडिया साइंसेस पढ़ा था।
तो बस फिर मैं आया हूँ और मुझे मॉडलिंग से पहला ब्रेक मिला है और ब्राइडल कुट्यूर वीक से फिर देन आई स्टार्टेड माई जर्नी। फिर मुझे ड्रामा मिला, फिर मुझे मूवी मिली, आई डिड अ लॉट ऑफ कमर्शियल्स और फिर मॉडलिंग बहुत अर्सा की, फिर एक्टिंग प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे अच्छे किए, एक टाइम पर आके फिर हेड प्रोजेक्ट्स किए और इस तरह देना हाउ आई स्टार्टिंग की स्ट्रगल कैसी थी? कुछ मुश्किल टाइम था? बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, क्योंकि पीछे तो आपके कोई था नहीं ना, अब्बा होते हैं यूजुअली, भाई होते मुझे हैं। अच्छी तरह याद है, मेरे पास एक सीडी थी, उसमें कुछ 10-15 पिक्चर्स थी और मैं जाके नबीला पे ड्रॉप कर रहा हूँ, मैं यहाँ ड्रॉप कर रहा हूँ, मैं वहाँ ड्रॉप कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि यार कहीं से कोई कॉल ही नहीं आ रही, कुछ हो ही नहीं रहा। ओह माय गॉड यार। तो मैं इधर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ, मुझे जहाँ पता चलता है शौक यूजुअली टिपिकल बस जाना है, हर जगह जाना है, कहीं से तो आसरा लगेगा, कहीं से तो आए। तो नहीं, कोई रिस्पांस नहीं आता था। फिर मुझे पता चला एक कमर्शियल एजेंसी थी, वहाँ मैं गया तो वहाँ पता चला कहीं कहीं ऑडिशंस हो रहे हैं एक बहुत बड़े फैशन वीक के। मैंने कहा यार फैशन कौन करे। फिर जो आया हुआ था जो बेसिकली कोऑर्डिनेटर था, उसने कहा यार तुम्हारी हाइट है, तुम क्यों नहीं करना चाहते, व्हाई नॉट, वहाँ पे तो रिक्वायरमेंट ही है, एक एटीट्यूड चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। तो वो जब मैं गया हूँ तो उसके बाद उन्होंने बहुत सारे लोग आए हुए थे वहाँ पे, उनको 8 लोग चाहिए थे, उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किए, उसके बाद उनसे वॉक करवाई, फिर दे हैड अ वर्ड विद देम, थोड़ा सा बातचीत की, उनको लगा कि हाँ ये बातचीत में भी हैं, थोड़े से उसमें भी हैं, फिर उन्हें 8 में आई वाज वन ऑफ देम। वहाँ से मेरा एक स्टार्ट हुआ। यस। और सोचा भी नहीं होगा कि यार ये स्टार्ट होगा तो यहाँ पहुँचूंगा, कभी सोचा था? मैंने बस ये था कि मुझे, अच्छा पैसा था, पैशन था? पैशन था। पैसा तो मुझे मैंने पहले शो के मुझे ही तकरीबन कुछ एक सोलो शो हुआ था, वो ऐसे ही मैंने कर लिया था, 5,000 रुपये मिले थे मुझे, 5,000 इज़ नथिंग। सो नहीं उस वक्त तो फिर भी ठीक ही होंगे। हाँ उस वक्त फिर भी ठीक थे, लेकिन बट स्टिल इतनी मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही कोई 14-15 साल पुरानी बात, तो लेकिन बट ये कि मेरा ये था कि मुझे टेलीविज़न की तरफ आना है यार, मॉडलिंग की तरफ फैशन क्या होगा मुझे समझ नहीं आ रहा। मॉडल को एक अलग ही उससे नज़र से देखा जाता है और वैसा ही हुआ। मेरे जब मॉडलिंग का इतना पोर्टफोलियो हो गया, आई वेंट टू दिस प्रोडक्शन हाउस, मैंने कहा यार मैंने इतना काम किया, ये किया, मैंने कमर्शियल्स किए, मैंने इस ब्रांड का किया, उस ब्रांड का किया। उन्होंने कहा ठीक है आपने कमर्शियल्स किया, वो तो सेकंड्स की एक्टिंग होती है, ड्रामा इज़ समथिंग एल्स, यू गेट रजिस्टर्ड, आपको टाइम चाहिए, तो उसमें हम क्या, मैंने कहा ऑडिशन ले लें, ये ले लें। इतना मॉडलिंग में काम करने के बाद भी दे ऑफर्ड मी अ वेरी स्मॉल रोल इन द ड्रामा। मैंने कहा यार ये क्या, मतलब मैं गया कॉलर चढ़ा के कि मेरे पास तुमों का हुमायूं सईद का कैरेक्टर मिलेगा, और मिला मुझे एक छोटा सा कैरेक्टर जिसके कुछ बहुत लिमिटेड सीन्स थे। लेकिन खैर फिर मैं एंजेलिन मलिक थी जिनकी वो थी बेसिकली टेलीफिल्म जिसमें उन्होंने मुझे कास्ट किया था, एंड शी वाज लाइक कि कोई कैरेक्टर कर लिया नहीं होता, एटलीस्ट टेक अ स्टार्ट। मैंने कहा ये अच्छा करते इस तरीके से। हाँ, एक्टिंग, मॉडलिंग और सिंगिंग, ये सिंगिंग वाला क्या चक्कर शुरू हो गया? सर सिंगिंग का व्हेन आई वाज 12, मैं 12 साल की उम्र से गा ही रहा हूँ और गा रहा हूँ। तो वो जो हमारे उस टाइम पे फैमिली में भी कोई शादी वादी होती थी, यूनिवर्सिटी में हमारे एनुअल डिनर्स होते थे, वहाँ पे आई यूज्ड टू परफॉर्म। तो ये तो मेरा चल रहा है, मुझे रियाज का शौक़ था, मैं गाता था, आई हैव बीन अ वोकलिस्ट व्हेन आई वाज 12। और फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके फिर मैंने कुछ सीखे हुए उस्ताद थे, ये उनके साथ बैठ के गाना, तो ये तो मेरा एक चल ही रहा था। तो मेरे जितने भी दोस्त थे उनको तो पता ही था, मीडिया में अब जाहिर सी बात अब सबको पता है, पब्लिक को भी पता है, लेकिन बस सिंगिंग का तो साथ साथ मेरी एक चल ही रही थी। एक्टिंग मैंने बहुत आगे जाके स्टार्ट किया, बट तो सिंगिंग को प्रोफेशनली क्यों नहीं किया? मतलब यार कंटिन्यू कर लेता हूँ। मैंने किया, बट रीज़न वाई, मेरी यूनिवर्सिटी कश्मीर बीट्स में तो मेरी यूनिवर्सिटी में 2-3 बैंड्स थे, उन्होंने अपने सॉन्ग्स वगैरह निकाले, सोलो सॉन्ग्स वगैरह ये चीज़ें की, लेकिन वो अपने आप को इस तरीके से रजिस्टर्ड नहीं करवा सके। मतलब आप ऑब्वियसली आप एक बिल्कुल ऊपर स्टेज पे नहीं पहुंच सकते। अगर मैं अली ज़फ़र की भी बात करूं, ही वाज एन एक्टर, वो एक सिंगिंग पे आया, लेकिन उसके बाद फिर एक्टर भी बना, फिर उसके बाद जो उसका नाम ओवरऑल जो एक बना ना, वो एक पूरा पैकेज था। तो मैंने यार सिंगर्स जो हैं वो फ़ौरन से आकर आता है, उनका एक गाना आता है, लोग सुनते हैं और फिर बिल्कुल वो कहते हैं कि ना व्हाट इज़ नेक्स्ट, ये अच्छा है, ठीक है ना। तो मैंने कहा एक चीज़ में आपका जो लॉन्ग लास्टिंग नाम होता है, सिंगर तो आप कभी भी बन जाओगे। अभी मुझे मैंने ARY का शो किया, तो उन्होंने मुझे अभी OST का बोला ARY के, तो यू नो अब अगर मैं OST करता हूँ तो यार उमर शहजाद ने ये OST गाया है, सो पीपल नो मी। अगर मैंने कश्मीर बीट्स किया तो वो मुझे मेरी इस पोर्टफोलियो उमर शहजाद की वजह से मिला, यस मुझे मेरे पोर्टफोलियो पे मिला। सो दे न्यू दैट आई कैन सिंग, सो दे कॉल्ड मी। और पूरी कश्मीर बीट्स की वो जो पूरी उनकी टीम है वो मुझे बहुत पसंद करते हैं। उनका जो मेन शहजाद भाई जो ओनर है वो मुझे डायरेक्ट कॉल करते हैं और वो कहते हैं कि सीज़न 3 होने जा रहा है और
फिर मैंने एक वो भी किया था क्रिस्टल रिकॉर्ड, जिसमें सारे सिंगर्स थे, उमर जसवाल और फीमेल्स में बहुत सारी नॉन सिंगर्स थे उसमें। आई वाज द ओनली एक्टर जिसने सोलो सॉन्ग किया था। तो वो भी एक कश्मीर बीट्स की तरह ही है क्रिस्टल रिकॉर्ड, वो उसके भी सॉन्ग्स वो यूट्यूब पर ही हैं, वो बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था उसका। तो अब मेरे जितने भी म्यूजिशियंस हैं, कल मेरी रात में नवीद नौशाद से बात हुई, ही कॉल्ड मी एंड ही वाज लाइक कि मैं आ रहा हूँ लक्स के लिए, कराची आ रहा हूँ, तो तुझे मैंने कहा तुझे मैं बता दूँ तो हम मिलते हैं। तो मेरी तकरीबन म्यूजिशियन से अब मेरी इतनी है कि मैं गोना मीट देम। तमाशा के अलावा इस पे तो आते हैं, प्रोजेक्ट क्या चल रहे हैं तमाशा के अलावा क्या आने वाला है? आई एम डूइंग 2 प्रोजेक्ट्स ऑफ हम टीवी। मेरा एक ARY का अभी मैंने उनसे मेरी बातचीत चल रही है, निकलते ही दे ऑफर्ड मी दिस ARY प्रोजेक्ट, इट्स स्टार्टिंग आफ्टर मिड ऑफ नवंबर। तो उसका भी है एक, अभी जियो का ऑफ़र हुआ है, वो आते ही अभी 2-3 ज़रा एक साथ हो गए। लेकिन मेरा अभी ये हम टीवी का जो मेजर जो मैं अभी कर रहा हूँ, जिसमें नवाल है मेरे साथ, जिसमें अतीका ओडो है, जिसमें समिया मुमताज़ है, सलीम शेर इज़ प्लेइंग रोल ऑफ माई फादर, वो मैंने कंप्लीट करवाना है। बिकॉज वो 50 डेज़ की वजह से उनकी हालतें ख़राब हो गई थी। दे केप्ट ऑन कॉलिंग, ये ARY की पूरी टीम को उन्होंने जीना मुश्किल कर दिया था कि कब आएगा उमर बाहर, कब आएगा कब आएगा। उन्होंने कहा यार हम नहीं कह सकते कब आएगा। तो मैं जब आया हूँ तो मैं मेरे ख्याल से सब लोगों को ही गैप मिल गया था, एक हफ़्ते का, 10-10 दिन का, कि वो टाइम स्पेंड करें दोस्तों के साथ। ये वो मैं अगले दिन से शूट पे था, नेक्स्ट डे 50 डेज़ बाद, 50 डेज़ के बाद। वो जहन पे होगा सारा यार। हाँ, मैं 50 डेज़ के बाद शूट पर हूँ और मैं अभी भी शूट पर ही हूँ। कल भी संडे था, कल भी मैं शूट पे था। सो आई हैव बीन वर्किंग एंड आई हैव टू। तो वर्कआउट कर रहे थे अंदर तमाशा में, कोई जिम दिया होगा कोई? मेरे लिए ही वो जिम बनाया था बाय द वे। अच्छा। उन्होंने कहा था इस बार तुम्हारे लिए हमने एक अलग जगह बनाई। तो आपको बहुत टाइम होगा हर वक्त जिम ही करते रहते होंगे? नहीं, आप भाई देखें, जिम का एक सीन ये है कि एक तो यहाँ से रिलैक्सेशन हो, ठीक है। मैं सारा काम करके अगर मैं रात में जिम जा रहा हूँ तो मैंने कहा है कि मैंने काम कर लिया अपना, इसके बाद मैंने मील लेना है एंड देन आई विल गो टू स्लीप। तो वहाँ पर ये था, आपका दिमाग एक सेकंड के लिए काम करना छोड़ ही नहीं रहा। आप सोचे जा रहे हैं, बिकॉज नथिंग इज़ स्क्रिप्टेड, कुछ है ही नहीं स्क्रिप्टेड। आपको पता ही नहीं क्या होगा क्या कल, आपको ये नहीं पता कि अभी कभी भी वो आ जाएंगे बादशाह सलामत और कुछ भी दे देंगे। बादशाह घर जाते थे? बादशाह घर जाते थे, सदीकी भाई घर जाते थे? मेरे ख्याल से वो, अब ये भी नहीं पता ना कि वो रूम तो उनको पीछे दिया हुआ था, रूम तो दिया हुआ था। वो रहते भी थे, ज़्यादा वहाँ रहते होंगे या जाते भी होंगे किसी काम के लिए, लेकिन वो ऑब्वियसली ही वाज आल्सो ऑक्यूपाइड, वो एक तरह हमारे साथ ही थे। तो खैर हमने जो चीज़ एक्सपीरियंस की वो भी वही थे, लेकिन फ़र्क ये था कि वो बादशाह सलामत थे तो वो बाहर होते थे। लेकिन तो वो आपका माइंड रिलैक्स ही नहीं होता था। मैं अपने आप को मनवाता था कि यार चलो मैं अब जा रहा हूँ जिम। जब बहुत खप मची हुई होती थी ना इधर उधर, यहाँ ये हो रहा है वहाँ ये हो रहा है, मैंने कहा मैं जिम जा रहा हूँ। तो मैं फिर वर्कआउट करता था। फिर एंड के डेज़ में मेरा वर्कआउट छूटा भी, तो मैं जितना कर सकता था मैंने किया और अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? कुछ सीखा उधर से या बस निकल आए? यार आई थिंक मैं ये कहूँगा, और ये जो आवाज़ थी उमर विनर है, उमर विनर है, उमर विनर है, और उमर विनर बन गई, बिल्कुल। तो ये हादसा कैसे हो गया? यार इट्स एक तो ये कि मेरा ये बिल्कुल लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है एंड इट्स रियली आई थिंक तमाशा सीज़न 2 इज़ रियली क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज इट्स चेंज्ड मी। बिकॉज मैं एक जाने से पहले ज़िंदगी के ऐसे फेज़ में था जो कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ से आप निकलना चाहते हैं और आपको नहीं पता होता कि आप कैसे निकलेंगे। सो तमाशा प्लेड अ मेजर रोल मेरी ज़िंदगी में, जो कि मुझे इतने काम कैसे रहे बीच में? आप एक आध दफ़ा ही मेरा ख़राब गुस्से में। यार देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं जब गया हूँ मेरा यही था कि मैं जो हूँ बस चीर फाड़ कर दूँगा, सही है। मैं तो लोगों का एक पर्सपेक्टिव है कि एक ज़रा जानदार बंदा हो वो गुस्से में जल्दी आएगा, चीर फाड़ जल्दी पता नहीं क्या सब डरेंगे भी। देखिए पूरे शो में मेरे सामने आके कोई खड़ा नहीं हुआ, मेरे मुकाबले में आके कोई खड़ा नहीं हुआ। पीछे कोई कुछ भी कर रहा है, कोई भी बोल रहा है, वो एक अलग बात है। मुझे ये पता था कि मेरे सामने आके कोई खड़ा नहीं होगा। तो असल ताकत आपकी वो होती है जो आप अपना एक पेशेंस के साथ और सिचुएशन को एक पॉजिटिव वे में हैंडल करें, सही ना। असल ताकत वो है। इंसान ताकत दिखाना, मैं जिम में बहुत वेट उठाता हूँ, वो मेरी ताकत है। अगर मैं बाकी लोगों में भी अपनी वो ताकत दिखाऊं तो मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो आई लेफ्ट माई मार्क। जो लोग इतनी बातें कर रहे हैं अभी तक यही बोल रहे हैं कि उमर को जीतना चाहिए था, उमर शुड हैव बीन द विनर, वो इसी वजह से, क्योंकि जो मैंने सोचा हुआ था। पहली बात तो ये कि जब मैं आया हूँ तो 2 दिन के बाद मुझे लगा, मैंने कहा मैं नहीं रह सकता यहाँ पे यार, मुझे जाना है। अरे जाना नहीं है फिर, लेकिन यू कांट लीव। अब आप उसी वक्त जाएंगे, या तो पब्लिक आपको निकालेगी या फिर आपको बादशाह सलामत ने निकाल दिया या आपने कुछ ऐसा कर दिया। तो आपने कुछ किया तो था ना,
वजारत तो आपसे ले ली गई थी ना कुछ? वजारत मुझसे ले ली गई थी, पर एक ही दिन में? इट वाज अ पार्ट ऑफ द गेम। हाँ, अच्छा। एक दिन में तकरीबन कुछ वो हुआ क्या था? 20 घंटे हुए थे, मैं बताता हूँ। अच्छा, मैं सिर्फ लोगों को ये बताना चाहता था कि अगर आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो, तमाशा घर में यू नीड टू क्रिएट तमाशा और सारी चीज़ें, ये सब करना है, वो सब करना है, ठीक है। घर की सारी ख़वातीन मुझे मना नहीं करती थी किसी भी काम के लिए, ठीक है। उन सब की आपस में होती थी कि यार उम्र से बोल तो वो मना नहीं करेगी। क्या मेरी नेहा से भी थोड़ी सी खिचपिच हो जाती थी, लेकिन कभी मैं उसको काम बोलता तो मुझे मना नहीं करती थी। इट्स ऑल दैट आई गिव देम रिस्पेक्ट। मैं वैसे भी बहुत इज़्ज़त करता हूँ ख़वातीन की, सही है। और अगर आप वाकई उन्हें इज़्ज़त दें जो वो डिज़र्व करते हैं, अगर आप वाकई उन्हें समझें, एक मिस्ट्री है ना, एक औरत एक मिस्ट्री है, सही है। आपको समझने में कभी कभी आप समझ जाते हैं, कभी कभी सारी ज़िंदगी नहीं समझ पाते। खूबसूरत मिस्ट्री है। हाँ, है ऐसी, बिल्कुल। आप जो भी है, खूबसूरत मिस्ट्री है, बिल्कुल। लेकिन मैंने यही किया, सबके साथ मेरी बन गई थी। मैं कहूँगा कि मैंने गेम नहीं खेला, आई वॉज माई सेल्फ। जो मेरे करीबी लोग हैं, इवन आपके इस ऑफिस में भी मुझे बहुत टाइम से जानते हैं, महरीन है जो कि मुझे काफ़ी टाइम से जानती हैं, उनको पता होगा कि मैं जब शुरू में था और मेरे पूरे शो में जितने लोग हैं मेरे करीबी जो जानते हैं, उनको ये था कि मतलब मैं ऐसा ही हूँ जैसा मैं रियल लाइफ में हूँ। आई डू नॉट फेक एनीथिंग। हाँ, वो अलग बात है कि मुझे कुछ चीज़ें बहुत बाद में समझ आई, ठीक है। सबको ये लग रहा था कि मैं 1-2 हफ्ते में वापस आ जाऊँगा, क्योंकि मैं ड्रामे का प्रोजेक्ट छोड़ कर आया था। और इवन जो जितने भी बड़े बड़े टीम के लोग थे उनको यही लग रहा था, क्योंकि शुरू में मैं ऑब्जर्व ज़रूर कर रहा था, लेकिन मैं इतना प्रेशर था जो छोड़ के आए थे, ड्रामे प्रोजेक्ट छोड़ के आए थे, प्रेशर आ रहा था? प्रेशर था, लेकिन मैंने कह दिया था अब मैं यहाँ आ गया हूँ, अब मैं उसके बारे में नहीं सोचता। सही है, ठीक है। लेकिन अब मैं यहाँ क्या करूँगा। लेकिन 2 हफ्ते के बाद जब मुझे पता चला कि पीपल आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम मी, कि लोग आपको देखना चाह रहे हैं, लोग आपकी ये साइड देखना चाह रहे हैं, वो साइड देखना चाह रहे हैं, मुझे बहुत प्रोवोक किया। मुझे ऊपर से बोला गया कि देखो ये तुम्हें पता है कि ज़ैनब के बारे में बातें हो रही हैं, ये यहाँ पे ये हो रहा है। मतलब आपस में ही ये होता था कि उसने ज़ैनब के बारे में ये बोल दिया, उसने मतलब मुझे प्रोवोक करना कि मैं जाऊँ और इस बात को रेज़ करूँ, या नेहा ने ऐसी बात बोल दी थी या कुछ भी कह दिया था। मैंने कहा यार मैं किसी की प्रोवोक करने से जाके उसका गिरबान पकड़ लूँ या कुछ बोलना शुरू कर दूँ। मैंने कहा करूँगा मैं वही जो मुझे ठीक लगता है। मेंटली स्ट्रांग रहे। यस, तो गेम ऑफ, अगर मैं जिम भी करता हूँ तो जिम भी इट्स हेयर, आपका एक मसल माइंड कनेक्शन होता है। तो वो कनेक्शन अगर आपके माइंड से नहीं है, इसी तरह आपकी पूरी शख्सियत जो है ना वो रिलाई करती है। या तो अपने आपको बिल्कुल लूज छोड़ने की, कितनी दफ़ा आपने देखा वो एडी और फैज़ान की लड़ाई हुई, निकल गई ना मुँह से बात, निकल गई, क्या हुआ, वो चला गया, उसको निकालना पड़ा क्योंकि वो रूल्स के अगेंस्ट था शो के। इसी चीज़ पे कंट्रोल था कि कौन कितना किस तरीके से करता है। तो कोई इंटीमेशन आ रही थी पीछे से कि यार लोग कह रहे हैं विनर है, कुछ ऐसा फील हो रहा था एंड तक? किसी की तरफ से कॉल, कोई मैसेज ऐसा आ रहा था? भाई मुझे तो तकरीबन कुछ मेरी जो अपने घर के लोग थे, सही है, देखिए घर के लोग बहुत मुश्किल है जिनके साथ आप 50 दिन से रह रहे हैं, वो आपको बोलना शुरू कर दें यू आर द विनर, ठीक है, यू आर द विनर। क्योंकि एक टाइम पर आके अब कोई भी फेक नहीं हो सकता ना, अब मतलब अब तो वो ही हैं जो हैं। मैंने कहा फिर अगले दिन ही हम फिनाले से एक दिन पहले फैज़ान आके बोलता है यार क्या लगता है। मैं बोलता है मैंने पूरी रात सोचा है मैंने इस बारे में, बहुत मैंने अंदाज़ा लगाया, तो आई थिंक उमर यू शुड प्रिपेयर योर स्पीच। मुझे बोला जा रहा है कि मैं अपना आउटफिट किसी को दिखाऊं ना, विनिंग आउटफिट बनवाऊं, मतलब यू नो थिंग्स लाइक दैट। मैंने कहा सबने इतना बोल दिया यार, मैं अल्लाह पर छोड़ रहा हूँ। लेकिन मेरा ये था कि अगर मैं जीतूँ ठीक है, खुशी होगी, लेकिन जो भी जीतेगा मुझे उसकी भी उतनी ही खुशी होगी। उसके बाद जब लोगों का रिस्पांस आया, लोगों को इतना पसंद किया, तो लोगों ने जिता दिया आपको। दिस इज़ माई आई थिंक इट्स मोर देन एन अवार्ड कि आपको लोग इतना पसंद करें, इतना इस चीज़ को। तो आपके फादर की तबीयत भी ख़राब थी इस दौरान बीच में? हाँ, वो ही वॉज नॉट वेल, उनके हार्ट का थोड़ा सा एक वो है वॉल का इशू, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है, लेकिन वो एक सिलसिला चल रहा है। अच्छा उमर, ये पैसों के लिए किया जा रहा था या ये भी पैशन था, या कुछ पता था कि यार कुछ नया होने वाला है, कुछ निकलने के बाद नया उमर दिखूंगा? देखिए मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैं आपको बता रहा हूँ ना। आई वाज नहीं, ये तो पता था ना पैसे मिलेंगे आखिर में अगर विनर हुआ तो। देखिए हाँ, पैसों का तो था एक, जब हम वहाँ पर थे भी तब पैसे ही बहुत कम थे। पैसे विनिंग 2.5 मिलियन, 25 लाख ऐसे ही है। लेकिन जो ओवरऑल पूरी जर्नी थी उसके भी वी वर गेटिंग पेड, और अल्हम्दुलिल्लाह वो चैनल आपको पे कर रहा होता है सारी चीज़ें, वो एक तरफ थी। लेकिन यू नो एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर हर चीज़ की, और
तो वो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, वो इतना आसान काम नहीं है उसको निभाना, उसमें कंसिस्टेंसी रखना, क्योंकि मैं वाहिद था जिसको 14 लोगों में 13 वोट मिले, किसी को 13 वोट नहीं मिले। मैं वाहिद था जिसने सबसे ज़्यादा टास्क जीते। टास्क वो नहीं सेफ होने वाले, टास्क वो भी जो घर के इन हाउस जो नॉर्मल आटा आप गूंदते रहे प्रॉपरली, आपने तो ठीक ठाक यही ज़रा तो आप यही लगे मैं रहे। वही बता रहा हूँ ना, घर के काम, किचन का काम, पूरे नाश्ते का मैंने संभाला, बता, बर्तन भी धोने, पराठे भी बनाने, आटा भी गूंद रहा हूँ, रोटी भी बनानी, पेड़े भी बना रहा हूँ। घर पे कभी नहीं किया होगा? घर में मैंने कोई कोरोना के डेज़ में किया था वो एक आध दफ़ा, वो बोर हो गया था, मैं चला गया था। लेकिन यहाँ पे तो यू डोंट हैव अ चॉइस। लेकिन मैं एक हफ्ते में अपना घर ही समझने लगा था उसे कि हमारा घर है भाई, ये उसको साफ रखना है। अच्छा, एक दिन बंदा एक्टिंग करेगा, 2 दिन कर लेगा, 3 दिन कर लेगा, फिर तो अब जेन्युइन ही हो गया होगा सारा कुछ सिचुएशन। तो वही था ना, एक्टिंग तो खत्म ही हो गई। मुझे अगर अपना गेम आसान करना इवन तो आप पता है कैमरे लगे हुए, लेकिन कब तक? देखिए, मुझे अगर अपना गेम आसान करना है तो मैं ही रहूँ ना। मैं अगर 15 दिन के बाद मैं फ़ौरन से मेरा सारा अकड़ मेरी ख़त्म हो जाए और मैं बोलूँ अबे यार अब क्या करूँ। अच्छा, पहले दिन से मैं ही था? मैं ही था, और 50 डे तक आई वॉज माई सेल्फ। 2 हफ्ते के बाद जब मुझे ये पता चला कि लोग कुछ देखना चाह रहे हैं, मैंने कहा, फिर मैंने कैमरे में जाके बोला, मैंने कहा यार मेरी खामोशी को मेरी कमज़ोरी समझा जा रहा है, मैं अब आपको बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि गेम कैसा खेला जाता है। मैंने अली भाई को, अली सिकंदर को, मैं खड़ा हुआ उनके साथ, तो मैं खड़ा रहा आखिरी दिन तक उनके साथ। मैं बीच में किसी की बातों में नहीं आया। कुछ थे लोग जो मेरे साथ थे, बीच में किसी की बातों पे आया, आगे पीछे हो गए, लेकिन मैं वहीं पर खड़ा था। तो अली भाई ये कह रहे थे कि पूरे सारे लोग इधर उधर हो सकते हैं, एक वाहिद ये है ये जो मेरे साथ खड़ा रहेगा। अच्छा, अली भाई के लिए आप? मैं अली भाई के लिए मैं खड़ा रहा और मैंने कहा, मैंने इनको, क्योंकि वो पहले दिन से एक हमारी वॉशरूम में एक जगह थी, जितना छोटा पान का खोखा होता है ना, उतनी जगह थी, ओपन एयर थी, वहाँ पे एक सीट लगी थी, वहीं बैठकर हम अपने गम बांटते थे। और अली भाई कहते थे कि यार मैं चाहता हूँ कि मैं वज़ीर बनूँ, ये वो। मैंने कहा आप बनेंगे वज़ीर। मैंने कहा मैं खड़ा हूँ आपके साथ, मैं देखता हूँ आप कैसे नहीं बनते वज़ीर। और मैंने कहा जो चीज़ें मेरी वजारत में नहीं हो सकी वो आपकी वजारत में होंगी। मेरा ये था, मेरा नताशा भी थी कि नताशा भी बने, लेकिन पहले अली भाई का था कि वो बन जाए, और बने वो। और जब बने तो मैं वाकई बड़ा इमोशनल हो गया। मैंने कहा यार ये बंदे की नीयत ऐसी थी और उसको वाकई अल्लाह ने बना दी। अच्छा, उनको पता हो, फुल सपोर्ट कर रहे हैं मुझे यार ये। हाँ, अली भाई का ये था कि उनको कोई सही तरीके से समझ नहीं पाया। क्या अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी ना वो छोटी सी जगह के ऊपर, वो तो खुली जगह थी छोटी सी, जहाँ बैठ के आप लोग दिल की बातें करते थे। मैं कितनी दफ़ा ऐसा हो जाता था, मैं ज़रा सा टाइम भी तो बहुत होता होगा ना, ज़रा सा भी उदास होता था, अली भाई बोलते थे यार उमर ज़रा आना, तो वहाँ ले गए, और फिर वी आर क्राइंग एंड वी आर थिंकिंग अबाउट आवर फैमिली, मिसिंग देम, मिसिंग आवर फ्रेंड्स। यार उमर ये नहीं फील होगा निकल जाऊँ बस यार, दफ़ा करो यार, निकल जाऊँ यहाँ से। निकल नहीं सकते आप करिए। अब एक और बात बताऊँ मैं आपको, एक और चीज़, आप गेम खेल रहे हैं, अब आपके दिमाग में ये चल रहा है आपको निकलना है, आप गेम दिल से नहीं खेल रहे, आगे ऊपर से। बोलते हैं जो लोग इस वक्त ये समझ रहे हैं ना कि वो गेम खेल रहे हैं और वो सिर्फ अपने आप को सिर्फ ये फील करवा रहे हैं कि वो इट्स जस्ट द पार्ट, कि आप टीम का हिस्सा हैं और आप ऐसे ही खेल रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं कि वो उनको इसके कॉन्सिक्वेंसेस पे करने पड़ेंगे। सुना जे साहब तो घर से देख रहे थे आप लोगों को? 24 घंटे में पूरी टीम हमें देख रही थी। जे भाई ने बोला ना, बोले इतना देखा है तुम्हें 50 दिन, इतना देखा है कि तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से। क्या बात है यार, ये भी है। इवन डायरेक्टर्स यार, मुझे डायरेक्टर का फ़ोन आता है, मुझसे बोलते हैं मैं बहुत इतना, आबिज़ रज़ा एक बड़ा नाम है हमारे डायरेक्टर का, तो कहते हैं मैं बहुत लकी फ़ील कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें जानता हूँ। मैंने कहा यार आबिज़ भाई, बोलते हैं यार तुमने मर्दों की शान जो है ना, जो दिखाई है, इतनी औरतों में रहते हुए, इतनी खिचपिच में रहते हुए, इतनी ग्रेस में रहते हुए, और तुमने किस तरीके से अपने आपको कैरी किया, ये किया वो किया। तो मैंने सबसे ये बोला, मैंने कहा यार आई एम ग्लैड कि मतलब जो अब मुझे जानता है, तो आई एम ग्लैड कि वो मुझे जानता है। और यही एक शो था जिससे वाकई आपकी शख्सियत सबके सामने आती है, पता चलता है कि आप कैसे हैं कैसे नहीं हैं। जैसे अगर कोई ऐसी बोलता है कि मैं बहुत शॉर्ट टेम्परामेंट हूँ, मेरे अंदर बहुत ऐसा है कि मैं फ़ौरन गुस्सा हो जाता हूँ, ये हो जाता हूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा एक बहुत ऊपर का एक थ्रेशोल्ड है, अगर वो जाके हिट हुआ तो अब मैं आटे और पराठों पे नहीं लड़ सकता। आई एम सॉरी, मेरी अपनी एक वो है, ठीक है, हर इंसान की एक पर्सनैलिटी होती है ना, छोटी छोटी बातों पे। अब मैं आपसे एक बबल गम पे लड़ना शुरू कर दूँ, तो मतलब वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे पता था कि घर में ऐसा कुछ नहीं होगा कि वहाँ तक पहुँचा दो मुझे और फिर मैं। अच्छा, पहुँचा भी नहीं रहे होंगे वो लोग? हाँ, मतलब मैंने कितना करेंगे वो। उन्होंने कहा यार ये तो
हो ही नहीं पा रहा, मतलब क्या कैसे होगा। क्या ज़रूरत पड़ी निकलने के बाद स्टोरी लगाने की ज़ैनब वाली, ये जो इंस्टाग्राम पे स्टोरी ज़ैनब वाली के ज़ैनब से मैं दोस्त है सिर्फ ये वो? देखिए मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जब मैं शो पर गया हूं मेरे सामने 14 लोग, हम लोग टोटल 14 थे। मैंने कहा यार किसी एक पे तो भरोसा करना पड़ेगा, किस पे करूं मैं। और मेरे साथ अक्सर ये हुआ है नॉर्मल रियल लाइफ में कि मेरे साथ ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हुए हैं। जब भी मैंने ट्रस्ट किया है मुझे बहुत कुछ फेस करने को मिला है। अच्छा, बार बार हुआ आपके साथ? हुआ ही है कि मैंने ट्रस्ट कर लिया और मैं फिर बाद में पता चलता है कि यार मैंने किस इंसान पे ट्रस्ट कर लिया। अब वहाँ पर आपको किसी एक के साथ या किसी दो के साथ किसी पे तो करना है ना, आपकी टीम भी तो बनेगी। तो आपकी तो रियल लाइफ में प्रैक्टिस बहुत हो गई थी ना ट्रस्ट इश्यूज़ वाली। हाँ मैं आपको वही बता रहा हूँ ना। तो इधर तो इजी हो गया होगा आपके लिए? नहीं हुआ? और मतलब इजी इन अ वे, मैंने कहा अब ये गेम है, अगर मैं किसी से कोई बात कर लूँ, उसने जाके उसको बोल दी, उसने जाके उसको बोल दी, बात फैल गई। यार उमर जो है ना इस वक्त ये सोच रहा है। मैंने कहा मैं क्या करूँ यार, एक इंसान का होता है वो इतना हार जाता है इस चीज़ से, मुझे समझ ही ना आए। मैं अपने बस खामोश रहूँ, मैं सबसे मिलूँ, ये करूँ। मैं जिम, फिर ज़ैनब एक दफ़ा जिम में आई, मेरी उससे बातचीत शुरू हुई हमारी। एक मतलब मुझे ऐसा लगा कि आई थिंक शी इज़, जो नज़र आ रही है वैसी नहीं है। शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, शी इज़ आउटस्पोकन, बहुत समझदारी की बातें करती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये है इस तरह की, हमारा एक बॉन्ड एक बन गया। आई स्टार्टेड ट्रस्टिंग हर, और वो सही था। दोस्त अंडरस्टैंडिंग हो गई अंडरस्टैंडिंग। देखिए जब एक फैमिली होती है ना पूरी, उस फैमिली में जब आप वाकई फैमिली समझने लगते हैं, तो हमारा यही था। एक ह्यूमन नेचर है, एक जब आप घर में भी कोई आपसे जैसे किसी से अटैचमेंट होती है, किसी भी, जब वो मुल्क छोड़ के जा रहा होता है तो आप इमोशनल हो जाते हैं, और फिर आप उसको कब देखेंगे आपको नहीं पता। तो इसी तरीके से था, हमें 50 डेज़ पहाड़ की तरह लग रहे थे, और अगर एक हफ़्ते 2 हफ़्ते के बाद कोई छोड़ के जा रहा था तो हमने कहा यार ये तो मतलब इतना अच्छा वक्त गुजरा है और इतनी अच्छी एक फैमिली बन गई थी, फैमिली बन गई थी, और अब ये इस तरीके से जा रहे हैं। तो जब वो 2 हफ़्ते के बाद गई, मैंने कहा आई डोंट नो अब क्या होगा। उस पर फिर मुझे जब पता चला था कि यार पीपल आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट नाउ, अब आप अपनी कुछ ना कुछ करें, कुछ ना कुछ साइड दिखाएं। तो मुझसे बोला गया कि अब 2 हफ़्ते हो गए, अब 2 हफ़्ते का गेम नहीं था उमर, अब असल गेम तो अब है, तो स्टार्ट होगा। तो फिर मैंने एंटरटेन भी किया, गाने भी गाए, और ऊपर से वो आ रही होती थी कि ये भी सुना दें, ये भी सुना दें, तो हम सुना रहे होते थे। तो अदनान भाई बोलते थे यार वो वाला गाना याद है, मैंने कहा जी जी। तो मतलब ये हमारा एक सिलसिला चला। तो हर साइड ही आई थिंक वो लोगों को नज़र आ गई। कुछ थी जो कि लोगों को नहीं भी पता थी, इवन मेरे दोस्तों को नहीं पता थी। तो वो एक एंटरटेनमेंट वाली, जैसे हमें कुछ टास्क मिले थे, आका ग़ुलाम, हमें एक टीचर वाला टास्क मिला था, तो वो आका ग़ुलाम पे वो मतलब उन्होंने, जब मैंने अब जाके देखा है वो आका ग़ुलाम वाला, उन्होंने कैमरा हमसे हटाया ही नहीं, कैमरा मुझ पर ही रखा हुआ था और दानिश पर रखा हुआ था, क्योंकि सबकी हालतें ऐसी हो गई थी और हम फुल एनर्जी थी हमारे अंदर। और वो जब हमारा वो भी हुआ था टीचर वाला टास्क भी, उसमें भी मतलब मेरे दिमाग में एक स्कूल का टीचर था, वो ऐसे ही थे कि वो पढ़ाते भी थे और बच्चे शोर कर रहे होते थे और वो पढ़ाना शुरू कर देते थे, और वो किताब छोड़ के फिर जाते थे, वो मारते थे ये वो। तो उनकी इम्पैक्ट ज़हनी तौर पे यही आ गया होगा कि यार मैं तो टीचर, कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रिक्ट टीचर हमारी ज़िंदगी में आए हैं, तो मैंने कहा यार मुझे पता है कि एक टीचर को कैसा होना चाहिए। तो वो लोगों ने बड़ा पसंद किया। मेरा जो थिएटर प्ले वाला जो था, मैंने पूरा स्क्रीन प्ले बनाया, मैंने पूरा प्ले लिखा, मैंने लिखा फॉर द फर्स्ट टाइम, और सबको कैरेक्टर्स दिए, वो सिचुएशन मैंने बनाई, फिर हम लोगों ने परफॉर्म किया, पीपल लव्ड इट। मुझे नहीं पता था हुमायूं सईद में 7 नंबर दे देंगे। हमारी कोई ऐसी वो प्रेजेंटेशन जिस तरीके से दूसरी टीम ने की थी, उन्होंने कहा था ये 7-7 ही हैं दोनों, उन्होंने कहा नहीं एक को आपको देने पड़ेंगे। उन्होंने कहा चलो मैं 0.5 इनको दे देता हूँ, इन्होंने ज़रा कुछ डांस वगैरह का एलिमेंट डाल दिया। अदरवाइज़ तो वो लोगों, जब मैंने कमेंट्स देखे तो लोगों ने कहा यार सबसे अच्छा उमर और जुनैद का था, सबसे अच्छा उमर और जुनैद का था। हमें तो उमर जुनैद का मज़ा आया, क्योंकि वो इतनी रियलिस्टिक एक वो थी स्टोरी कि 3 दोस्त हैं और वो एक जा रहे हैं रिश्ते के लिए, और अब्बा जो हैं वो चाहते ही नहीं कि किसी जिस फैमिली में रिश्ता करें उसका कोई दूर दूर तक मौसीकी से ताल्लुक़ हो। तो इस तरीके से एक प्ले था। उमर ट्रेंडिंग में आपका आया था कि उमर इज़ अ विनर, लोगों ने जिता दिया। अरूबा के जीतने पे खुश हैं? मैं ये बोलूँगा कि
अरूबा इज़ अ नाइस गर्ल, अरूबा इज़ अ फ्रेंड। और जैसे मैंने आपको बताया कि कोई दूसरा भी जीतता मुझे उसकी खुशी उतनी ही होती। आई एम हैप्पी फॉर अरूबा। सीज़न 3 के लिए तैयार हैं? नहीं प्लीज़ मुझे करा दिया। मैंने सीज़न 3 भी 2 में खेल लिया और 1 भी 2 में खेल लिया। ये अच्छा है। खेल लिया मैंने टास्क भी दिल से खेला, मैंने दिल से खेला जो भी खेला। मैंने सबसे ज़्यादा टास्क जीता। मैं किसी वीक नताशा का भी बड़ा साथ दिया आपने। अब देखिए ना, नताशा वाज द पावरफुल कंटेस्टेंट फीमेल्स में, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा पावरफुल थी और उसकी पूरे घर में एक ही बंदे से उसने एक ही बंदे पे ट्रस्ट किया था और एक ही बंदे से उसकी बनी हुई थी, वो था मैं। और नताशा जब वज़ीर बनी थी, जो मैं अपनी वजारत में करना चाहता था, अच्छा उस वीक मेरे वज़ीर बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। समझ लीजिए मुझे टेबल पे प्लेट में रख के मुझे वजारत दी थी कि उमर आप वज़ीर बने, क्योंकि लोगों के वीडियो मैसेजेस आ रहे थे कि उमर शुड गिव हिम अ चांस। अच्छा, वो तो बाहर देख रहे होंगे ना सारे। हाँ। उसको वज़ीर बनना चाहिए, हमें लगता है कि वो, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि दिस इज़ हाई टाइम कि अगर तो नताशा बन जाए, या नेहा का मुझे डर था कि नेहा ना बन जाए, नताशा का ये था अगर ये बन जाए, और नताशा बनी उस वीक। तो जब नताशा बनी तो मेरी जो एक स्ट्रैटेजी थी वजारत की, वो मैंने नताशा के सामने रख दी टेबल पे। मैंने कहा दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू। मैंने कहा इस तरीके से तुमने राशन बचाना है, इस तरीके से ये करना है। उसने कहा उमर मैं ऐसे ही करूँगी। जो अपनी वजारत में आपने करना था वो नताशा से वो आपने। नताशा ने किया और बहुत अच्छे तरीके से किया, और एंड टाइम तक हमारे पास दूध भी था, हमारे पास चावल भी थे, आटा भी था, सब बचा है हमारे पास खाना। इतना आसान नहीं था इतने कम पॉइंट्स में आप पूरे वीक राशन चला लें। सो इट वाज अ डिफ़िकल्ट टास्क, तो बस शी डिड इट। फिर वो जो कुछ भी हुआ, लोगों ने देखा कि किस तरीके से उन्होंने इधर उधर जेल में डाला सबको। कब शादी कर रहे हैं? वो ट्रस्ट इश्यूज। वेरी गुड। क्योंकि तमाशा बहुत हो गया, अब मुझे आना है आपकी रियल लाइफ। ट्रस्ट इश्यूज तो आपके बहुत रहे हैं यार रियल लाइफ बहुत सारी चीज़ें तो हम लोग भी पता चल रही होती है। रियल लाइफ तमाशा। तो कैसे, कब शादी कर रहे हैं? बिल्कुल, आपने तो दिल से प्यार बहुत किए हैं, तो शादी कब कर रहे हैं आप? यार देखें, फैमिली की तरफ से है मेरा इरादा। नहीं, खुद का जो इरादे थे, पास में जो इरादे सारे चलते हुए आ रहे थे बीच में, किसी से हुआ बीच में कोई ऐसा इंटरेक्शन, जैसे कोई प्लान हुआ हो? था, मेरा बिल्कुल प्लान था। आई प्लान्ड एवरीथिंग एंड सपोज टू गेट मैरिड इन दिसंबर। जिनसे हो रही थी शादी उनसे नहीं हुई? दिसंबर की प्लानिंग थी, उनसे नहीं हुई भी आपकी? दिसंबर की प्लानिंग थी, और पर अब नहीं है, नहीं हो रही। तो ट्रस्ट इश्यूज हैं? बिल्कुल हैं, एंड फॉर दैट आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं यू रिग्रेट, ठीक है। तो बस दैट्स इट। लेकिन ये कि बहुत टाइम नहीं लगा आपका? बहुत टाइम वेस्ट तो हुआ ना बीच में आपका यार। बहुत टाइम लगाया आपने। टाइम देखें, टाइम पता कहाँ चलता है, टाइम पता नहीं चलता। और जिससे आप वाकई जिसके साथ होते हैं, आप अटैचमेंट होती है, एक रिश्ता होता है मोहब्बत का, ये वो, उसके साथ वैसे ही वक्त पता नहीं चलता। और फिर आप कुछ सोच लेते हैं। मुझे लग रहा है अब आप मोहब्बत में नहीं जाएंगे, अब तो अरेंज ही कर लेंगे घर वालों के कहने। मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर, जो हम सोचते हैं। मैंने नहीं सोचा था। बहुत अच्छी ग्रेस दिखाई है वैसे आपने। मुझे नहीं लगता कि नहीं लगता था कि मैं तमाशा में जाऊंगा। अल्लाह ने सोचा हुआ था मेरे लिए, कुछ अच्छा ही सोचा हुआ था। और हर चीज़ में मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। इंसान सब सीखता ही है हर चीज़ से। अभी आपने मुझसे बोला ना तमाशा से क्या सीखा मैंने। तमाशा में क्या था, लोग थे। हमारी नॉर्मल लाइफ में क्या लोग ही हैं, आप सीखते हैं, सिचुएशन से सीखते हैं। तमाशा से मैंने बहुत कुछ सीखा, और मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत तरीके से और बहुत अपने सारा कुछ आपका इस एवरीथिंग इज़ योर अखलाक, और आप दिल जीत सकते हैं लोगों का और सबको साथ लेके चल सकते हैं। तो अगर आप ये करें, और अगर आप में एक सब्र का, तो एक आपको पता है कि कितना बड़ा रिवॉर्ड है। ऐसे ही नहीं है सब्र का कहा जाता है कि सब्र क्या बात है, जैसे सब्र करके और क्या बात है अल्लाह पर छोड़ दिया, तो फिर अल्लाह उसका जो है ना वो मुकदमा लड़ते हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ मैंने अपनी अम्मी से भी यही सीखा है, एक सब्र का, एक बहुत कभी छोड़ना नहीं चाहिए दामन। सो आई थिंक आई स्ट्रांगली बिलीव इन दिस। मेंटल हेल्थ, एंजाइटी, डिप्रेशन, क्या कहना चाहेंगे? अगर आज किसी को होता है तो लोग उसमें बिलीव ही नहीं करते कि ये भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। इट डज़ एग्जिस्ट, बिल्कुल करती है। मेरे खुद के साथ भी हुआ ही है, और मुझे खुद नहीं पता था ये। मुझे मेरे दोस्तों ने बोला गो फॉर थेरेपी, गो फॉर
पर मेरी एक प्रैक्टिस अलग थी। मैंने कहा यार थेरेपी, मुझे नहीं पता कि मैं किसी एक बैठ कर और मैं किसी का एक पेशेंट बन जाऊँ और मैं उसको सारी चीज़ें बताऊँ। एंड इट्स गुड, थेरेपी इज़ गुड, मैं ये नहीं कहता, मैं आई एम नॉट अगेंस्ट थेरेपी एट ऑल। लोगों ने बड़ा उससे निकले हैं उस सिचुएशन से और बड़ा थेरेपी को फॉलो किया है। मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊंगा, मैं जो है वही बताता हूँ, कोई ऐसी उससे नहीं करता। बट मैं कभी भी कुछ ऐसी हार्ड टाइम पर आया हूँ, कोई ऐसी सिचुएशन आई है, तो मैं जब अल्लाह के करीब गया हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं शो पे भी था, तो मैं मेक श्योर ये करता था कि मैं सोने से पहले नमाज़ पढ़ के ही सोऊं। और क्योंकि मैं दिमागी तौर पे वहाँ पे भी मुझे यही चीज़ सुकून दे सकती है, तो एक सब्र दे सकती है। तो ये एक ज़िंदगी का, आई थिंक लाइफ का एक ये वाला अल्लाह से कुर्बत। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस चीज़ पे बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव करता हूँ और मैं निकला हूँ इस सिचुएशन। अल्लाह ने बहुत दिया भी है। हाँ, ये हमेशा आगे आए आप। और ये किया है, तो मैं निकला हूँ इस सिचुएशन से। ऐसा नहीं कि मतलब लोग बोलते हैं कि नहीं यार वो तो ठीक है, वो तो आप करते हैं, लेकिन फिर आपको फिर कुछ आप जिस सोच के साथ आप अल्लाह के आगे खड़े हो रहे हैं, क्या बात है। आप सोचें तो सही, आप छोड़ें तो सही सब कुछ। अल्लाह मैं आपके आगे रख रहा हूँ यार, अब आप देखें अब आप क्या करना है। मैं इस वक्त इस सिचुएशन में हूँ, ना निकले आप, मैं अपनी बता रहा हूँ आपको मिसाल, ना निकले आप तो आप फिर किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ऊपर बहुत बड़ा डॉक्टर बैठे हैं। वही देखें, एनजाइटी, डिप्रेशन, ये सब एग्जिस्ट करता है, होते हैं, लोग कमरे में बंद कर लेते हैं। मैंने किया अपने आप को कमरे में बंद, मैं बैठा हुआ हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, आई डोंट नो। मेरे दोस्त आए, लेकिन आप अपने आप से लड़े बहुत हैं, आपकी जंग अपने साथ ही रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं लड़ा हूँ और ख़ुद ही मैंने कहा मुझे सब कुछ खुद ही करना है। बिकॉज़ एक पॉइंट आता है जब सब छोड़ देते हैं आपको, और सब छोड़ क्या देते हैं आपको, किसी की हेल्प चाहिए ही नहीं होती, आप कहते हैं कि यार अब आपको खुद ही करना होगा। तो फिर यह है कि जो आप खुद करते हैं ना, जो जिम भी अच्छा दोस्त बन गया होगा ना। जिम और ये वाला जो एक एनजाइटी वाला जो टाइम है ना, उसमें मैं जिम भी नहीं कर सका बाय द वे। वो था, कितना अर्सा गैप था वो था तकरीबन इट्स आई थिंक अ वीक और 10 days। मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा होता है, मेरे लिए साल है, समझ लें। हाँ सर, हाल है मतलब बिल्कुल। जो बंदा ट्रैवलिंग पे ना छोड़े, क्या बात। मैं ट्रैवलिंग पे नहीं छोड़ता जिम। लोग एंजॉय करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मैं अपना 1 आवर लाजमी निकालता हूँ जिम का। वो 10 दिन ऐसे होंगे, 10 साल लग रहे होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर मुझे वो दोस्त पकड़ के घर से लेके गए कि भाई जिम तो आओ तुम। तो मैं जिम गया हूँ और फिर आहिस्ता आहिस्ता आई रिकवर्ड अल्हम्दुलिल्लाह। उमर, सुना बहुत अच्छा गाते हैं आप, काफ़ी देर मैंने अभी आपसे इस पर ही बात की। आज आप सुनाए बगैर तो जाएंगे नहीं, तो कुछ अच्छा सा सुनाए हमें ज़रा प्लीज़। मेरी टीम को भी, हमें भी आपको सुनना है। क्या सुनेंगे आप बताएं? जो आपका दिल चाहता है, कोई ऐसा सुनाए जो आपको सबसे अच्छा आप गा सकते हैं। मैं फ़िनाले पे था, मुझसे बोला कि आप कोई सॉन्ग सुनाएं, तो मैंने ये कहा था कि जब हम तमाशा घर में गा रहे होते थे तो वहाँ पे जाहिर सी बात है टीम तो होती नहीं थी, लेकिन आज बादशाह सलामत मेरे सामने बैठे हुए, तो उनके लिए मैंने कहा आज सामने मैं इनके गाना चाहूँगा, इनके ही ड्रामे का मेरे पास तुम होगा सॉन्ग, तो वही सुना देता हूँ। सुनाए। मैं समझा कि तुम हो तो क्या और मांगू, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। मैं समझा कि तुम हो तो क्या और मांगू, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। मगर तुमसे सीखा मोहब्बत भी हो तो दगा दीजिएगा, मुकर जाइएगा। कभी कभी मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है तो
कहने तो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। तरसती निगाहों ने आवाज़ दी है, मोहब्बत की राहों ने आवाज़ दी है। जाने वफा जाने अदा छोड़ो, तरसाना तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रोके ज़माना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। राम गजब ढाए ये पुरवैया, नैया संभालो कित खोए हो के वैया। राम गजब ढाए ये पुरवैया, नैया संभालो कित खोए हो के वैया। पुरवैया से आके चले ना कोई जोर, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बनवा नाचे मोर, हो जिया रे झूमे ऐसे जैसे बनवा नाचे मोर।